किए थे? हम लोग को आश्वासन दिए थे सुदय जी, यही कह के गए थे कि हम 8 तारीख को आपके साथ ही धरना पे बैठेंगे। और आज 11 तारीख हो गया और बीच में जब हम कॉल किए तो हमारे फ़ोन को भी रिसीव नहीं किए। अब बताइए झूठा आश्वासन है कि नहीं? अब उन पे कैसे भरोसा हम लोग कर सकते हैं? यहाँ के जनता कैसे भरोसा करेगी उन पे कि हमारा विधायक अपना विधायक है? उन्होंने कहा था कि हम मांग रखेंगे, लेकिन हमें तो भरोसा नहीं होता है कि हमारी मांगों को रखेंगे वो। इस वक्त हम जहानाबाद और गया के बॉर्डर पे मौजूद हूँ। रूपसपुर पुल के नाम से इस जगह को बोला जाता है। रूपसपुर पुल पे ही मौजूद हूँ। ये मुढ़ारा पंचायत जहानाबाद जिला में आता है और बगल में रूपसपुर पंचायत है जो गया जिला में आता है। आपको बता दूं कि इस बॉर्डर पे रूपसपुर पुल पे लगभग 15 दिन से यहाँ के किसान, यहाँ के ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनसे जानना चाहेंगे कि अभी तक के जनप्रतिनिधि आए हैं, अधिकारी आए हैं, कौन कौन आए हैं और क्या आश्वासन देकर गए हैं। आपको बता दूं कि 3 सूत्री में एक सूरी मोड़ से मुढ़ारा पुल तक रोड पक्कीकरण की भी बात इसमें कहा गया है। तो जब चुनाव था तो चुनाव में वोट बहिष्कार का भी मामला उठा था। पदाधिकारी आते हैं और समझा बुझाकर वोट बहिष्कार को समाप्त करवाते हैं। स्टाम्प पेपर पे भी रोड बनाने की बात कहते हैं कि चुनाव खत्म होगा 1 महीना के बाद जो है कि रोड बनाया जाएगा। उसके बाद भी जो वादा करके जाते हैं, स्टाम्प पे लिख कर जाते हैं, वो वादा पूरा नहीं होता है। तो वादा खिलाफी के खिलाफ भी इन लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना। तो हम जानना चाहेंगे, सदस्य गण हैं किसान संघर्ष समिति के जिनके बैनर तले और ग्रामीण के सहयोग से यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। जी, हम जानना चाहेंगे, जैसे लगातार 15 दिनों से आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे अभी तक कौन कौन जनप्रतिनिधि आए हैं और कौन पदाधिकारी आए हैं अभी तक? जैसा कि आपको हम अवगत करा देना चाहते हैं जी, कि यहाँ के स्थानीय विधायक के टिकारी के अनिल, गया जिला में आता है। गया जिला में आता है, जी, अनिल जी आए। जी, और जहानाबाद जिला के सुदय जी जी, स्थानीय विधायक, जी, फिर हमारे जिला परिषद अनिल जी, जी, अनिल शर्मा उनका वो ही है, उनका भी नाम है। अच्छा, प्रतिनिधि हैं जो हाँ, जिला परिषद। और एसडीओ आए और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और ये क्या बोलते हैं एसडीओ साहब भी आए। जी, जी, और ये सारे लोग आए हैं ज़रूर, लेकिन अपनी जो हम लोग की जो समस्या थी जी, वो अपना ही यहाँ जो फंसे हुए जो मामला है उससे उबरने के लिए, यानी हम लोग को धरना समाप्त करने के दृष्टि से ही आए। हम लोग को आश्वासन दिए थे सुदय जी, यही कह के गए थे कि हम 8 तारीख को आपके साथ ही धरना पे बैठेंगे। और आज 11 तारीख हो गया और बीच में जब हम कॉल किए तो हमारे फ़ोन को भी रिसीव नहीं किए। अब बताइए झूठा आश्वासन है कि नहीं? अब उन पे कैसे भरोसा हम लोग कर सकते हैं? यहाँ के जनता कैसे भरोसा करेगी उन पे कि हमारा विधायक अपना विधायक है? उन्होंने कहा था कि हम मांग रखेंगे, लेकिन हमें तो भरोसा नहीं होता है कि हमारी मांगों को रखेंगे वो। अच्छा, वो चाहते हैं कि जितना जल्दी इन लोग का धरना समाप्त हो जाएगा ताकि हमारा पिंड छूट जाए लोगों जो से। आप लोग का मांग है उसको लेकर समाधान के लिए वो नहीं आया, वो धरना तोड़वाने के लिए आया। हाँ जी जी जी, यही मुख्य उनका उद्देश्य था। और जिस तरह कि आप जानते हैं कि जब हम लोग चुनाव का बहिष्कार किए थे उस समय भी एक लॉलीपॉप कहिए या बच्चों को कैसे चॉकलेट देकर उसको बजा दिया जाता है, और स्टाम्प पेपर पर लिखित दस्तखत किए थे। और उनसे हमको अब भरोसा उठ गया है कि शायद उसी तरह का कुछ अपना कारनामा करके यहाँ से अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं। और आपको तत्काल बता देना चाहते हैं कि हॉस्पिटल में आए, डॉक्टर आए और इन सूत्री मांग को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, जी। तो हम ये जानना चाहेंगे, हम किन किन मांगों को लेकर के 3 सूत्री में क्या क्या है आपका? हमारी जो मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं, जी, जो घेजन से रूपसपुर पुल तक जो कच्ची सड़क है, हम आपको अगर विस्तार रूप से बताना चाहेंगे कि आज़ादी के बाद से 75 वर्ष हो जाने के बाद भी आज तक ये सड़क नहीं बन पाई है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या हम मुढ़ारा के लोग, घेजन के लोग, रूपसपुर के लोग आज़ाद नहीं हुए हैं? अगर हम आज़ाद नहीं हुए, सरकार की यही मंशा है तो ठीक है, हमें नरक में रहने दें और मत आए हम लोग को देखने, मत आए हमको बहलाने फुसलाने। झूठा आश्वासन हमको नहीं चाहिए। और दूसरी मांग है, रूपसपुर पुल से मुढ़ारा तक कच्ची सड़क, आप भी उसी गांव से आते हैं, रूपसपुर पुल से सुरही मोड़ से सुरही मोड़ तक, रूपसपुर पुल से सुरही मोड़ तक कच्ची सड़क है। आप तो हमेशा देखते हैं, फिर भी आप थोड़ी से हम चाहेंगे कि आप हमारी आवाज़ को और तेज़ रखें और हमारी मदद करें ताकि हम आपको
भविष्य में बहुत बहुत सारे लोग धन्यवाद देते रहे। और तीसरी मांग जो हॉस्पिटल का है, ताला खुला उसमें, लेकिन उन्होंने कहा, जब हम वहाँ पे सारे लोग किसान संघर्ष समिति के लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमें कहा कि 2 दिन हॉस्पिटल खुलेगा, उसके बाद में सप्ताह में 2 दिन। अब हम उनसे पूछना चाहते हैं कि सरकार के अनुसार ही हम लोग यहाँ के बीमार पड़ेंगे। हॉस्पिटल खुला और खुलते ही मात्र 2 घंटा उन्होंने अपना टाइम दिया और उनका रजिस्टर जाके देख लिए 20 रोगी आए थे। अब 20 रोगी का इलाज किया, पंचायत से मात्र 20 लोग ही गए, 20 रोगी वहाँ गए, 2 घंटा में 20 रोगी पहुँच गए। अब बता सकते हैं कि अगर दिन भर वहाँ समय देते तो कितने रोगी होते, कितना कंजेस्टेड जगह है, कितना हम लोग यहाँ वीरान जगह पर बसे हुए हैं। न तो हॉस्पिटल की स्थिति यहाँ हॉस्पिटल की जर्जर है और सड़क। और भी हम जानना चाहेंगे, जैसे आप दूसरा नंबर है यानी 3 सूत्री में जो है कि एक ये भी आप लोग का मांग है, घेजन से रूपसपुर पुल तक कच्ची सड़क को पक्कीकरण करने के लिए। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी कच्ची है तो क्या क्या तकलीफ होती है आप लोग को? कच्ची सड़क है, हम लोग कच्ची सड़क में हम लोग को बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं। अभी 2016 में 2 बच्चियां यहाँ पे डूब के मर गई थी 2016 में। जाने के क्रम में? हाँ, स्कूल जाने के क्रम में 4 डूबी थी, लेकिन 2 छना गई थी, 2 मर गई थी। उसका भी सरकार पैसा दी, लेकिन ये सरकार को ये नहीं हो रहा है कि हम 10 लाख का पुल बनवा दे, ये नहीं हो पा रहा है। मुआवजा आपदा विभाग से 4 लाख रुपया दे दिया जा रहा है और 10 लाख के पुल नहीं बना पा रहा, बना पा रहा है सरकार। हम लोग नर्क में जी रहे हैं यहाँ पे। हम लोग कैसे जाते हैं, 4 महीना तो हम लोग बंद होके रहते हैं। बीमारी हम लोग को बहन लोग जो तबीयत खराब होता है उसको हम लोग खटिया पर टांग के ले जाते हैं। एक पिछले साल ही हम लोग खटिया पर ले जा रहे थे, सो ऊपर से खटिया पर से उलट के गिर गई थी, उसका भी हम लोग को फ्रैक्चर हो गया था, फिर हाथ उसका फ्रैक्चर हो गया। आप लोग चुनाव का जो वक्त था तो चुनाव के समय आप लोग वोट बहिष्कार भी किए थे? हाँ, किए थे, लेकिन वहाँ के प्रशासन लोग डीएम कुछ पदाधिकारी को भेजे और बोले कि नहीं से रोड बन जाएगा, आप लोग वोट दीजिए। और 1000 का स्टम्प पेपर पर लिख के दिए थे कि 1 महीना के अंदर में बन जाएगा। आज 1-1.5 साल हो गया, अभी तक कोई देखने नहीं आया। वादा खिलाफी किया? हाँ, वादा खिलाफी। हम लोग फिर धरना पे बैठने का काम किए हैं और यह निश्चित काल चलेगा। जब तक रोड नहीं बनेगी, जब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, जान दे देंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। जैसा कि ये ग्रामीण हैं और इनका कहना है कि जान दे देंगे पर हटेंगे नहीं, अपनी मांग को लेकर अडिग रहेंगे, ऐसा इनका कहना। और भी ग्रामीण है तो हम जानना चाहेंगे इन लोग से। जी बताएं, आपका इसी गांव, कौन सा गांव में आपका घर है? रूपसपुर गांव में। रूपसपुर है, यानी गया जिला में? गया जिला। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन और सरकार को, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन और अधिका यही कहना चाहते हैं कि हम लोग के पास में आता है झूठा, मतलब कि लिट्टी फेंक करके और मतलब चला जाता है, और क्या कहेंगे। अच्छा, अभी तक जैसे विधायक जी इन्होंने बताया कि जहानाबाद के विधायक जो हैं सुदय यादव, टिकारी विधानसभा से विधायक है अनिल कुमार, दोनों आए, तो दोनों क्या क्या आश्वासन आप लोग को देकर गए? आश्वासन वही झूठे आश्वासन, पहले की तरह ही कोई नहीं कि हाँ आप लोग धरना तोड़ दीजिए, हम इसको बनवा देते हैं। ऐसा कितना बार हम लोग मांग पत्र रख चुके हैं, मगर झूठा आश्वासन के सिवाय और कुछ हम लोग के भेंट नहीं हुआ। अच्छा, आप लोग का 3 सूत्री जो मांग है, तो 3 सूत्री मांग में एक हॉस्पिटल का भी मामला है, तो हॉस्पिटल तो खोल दिया गया है ऐसा जो हम लोग को जानकारी है? हाँ सर, खोला, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए। अच्छा। और ऐसा तो नहीं है कि यहाँ 2 दिन ही आदमी बीमार पड़ेगा सप्ताह में, पर डे बीमारी। 2 घंटे के लिए खुला, लेकिन 2 घंटा में 20 पेशेंट उनके पास गए, जाकर रजिस्टर चेक कर सकते हैं आप। तो सप्ताह में कितना बीमार होते होंगे, और मतलब 2 दिन में तो हम लोग का समस्या का हल नहीं है सर। जैसा कि इनका कहना है, ग्रामीण है, कि सप्ताह में 2 दिन हॉस्पिटल खोला गया है, तो 2 दिन में बाकी दिन हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं न कहीं समस्या बरकरार है और समस्या लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे सड़क नहीं है। सड़क अगर यहाँ पे रहने के कारण लोग जाते भी, तो सड़क भी नहीं है, तो बाकी दिन कहाँ जाएंगे? कहीं न कहीं समस्या इन लोग पर मंडरा रहा है और इन लोग झेल भी चुके हैं। कहीं न कहीं ग्रामीण अपना बच्ची को खोया है, तो अपने परिवार को खोया है बरसात के दिनों में। जब बरसात के दिनों में आपको लगातार दिखाने का काम किया था कि कितना जलमग्न पूरा क्षेत्र हो चुका था जब हम आए थे बरसात के टाइम में। तो और भी हम जानना चाहेंगे आगे की क्या आप लोग रणनीति बनाए हैं? आप लोग अगर ये धरना से भी नहीं सरकार प्रशासन मानते तो फिर क्या करेंगे आगे? हम लोग आत्मदहन करेंगे, रोड जाम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं।
जैसे आप लोग बाजार भी बंद कराने का हाँ, बाजार बंद करवाएंगे अभी। अभी तक करवाए भी हैं। हाँ, करवाए हैं। आपका पाएगा बाजार बंद करवाए, कुर्था बाजार बंद करवाए हैं, सकूराबाद करवाए हैं। अब हम मखदूमपुर बाजार और रोड जाम करेंगे। NH कितना है 83, उसको अब बंद करवाने का काम करेंगे। हम लोग को सबसे बड़ी तकलीफ है कि हमारे मतलब बाजार जो है पाई बीघा बाजार है, हम लोग बाजार जा नहीं पाते हैं। हमारे माताएं बहनों को बाजार जाने में बहुत परेशानियां होती है बरसात के दिन में। सबसे बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पुल बन गया है करोड़ों रुपया लग करके, और इसको रोड से नहीं जोड़ा जा रहा है मतलब पक्के के लिए, और इसके आगे पीछे रोड बन रहा है, इसके लिए सरकार के पास फंड है। हमने अपना MP साहब को एक बार कॉल किया तो MP साहब बोले कि कॉल नहीं कीजिए, आप व्हाट्सअप कीजिए। जब व्हाट्सअप किया तो उन्होंने 24 घंटा के बाद मतलब कि हमने देखा हरा का निशान लगा, 24 घंटा के बाद व्हाट्सअप देखा। अच्छा, जब देखे तो फिर क्या एक्शन लिए उस पे? तो कुछ एक्शन नहीं लिए, और फिर उधर से न कॉल किए और ना फिर हम फिर दोबारा मतलब व्हाट्सअप किए। अब बताइए मतलब कि हम लोग को मतलब नेता से इस तरह से आश्वासन मिलता है, खाली आश्वासन मिलता है। एक इसके पहले हम लोग जब विधायक का चुनाव हो रहा था तो वोट बहिष्कार किया, तो नेता लोग से या एक्जीक्यूटिव इंजीनियर या जो भी कहिए पदाधिकारी से हम लोग को आश्वासन मिला कि आप लोग को कुछ ही दिन में रोड बन जाएगा। लेकिन आज तक वो आश्वासन मतलब 1000 के स्टाम्प पर मतलब सिग्नेचर किया गया है, अभी गवाह है, लेकिन आज तक रोड़ा भी एक नहीं गिरा। तो इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर हैं। वादा खिलाफी किया गया। हाँ, कि किया गया। चुनाव के समय जब आता है तो लोग हाथ जोड़ करके चले आते हैं, लेकिन आज ये भी नहीं देख रहे हैं कि इस ठंडी के मौसम में ये मतलब कि इतना जनता जो है से अपने अपने गांव छोड़ कर 2-4 किलोमीटर छोड़ करके यहाँ आकर के रात भर कम से कम 50 सैकड़ों लोग यहाँ रोजाना के रोजाना भूखे प्यासे लोग रह रहे हैं। ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि लोग कहना है कि आगे कुछ दिन के बाद हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। तो देखिए क्या होता है। चुनाव के समय में नेताजी आते जाते हाँ, नेताजी आते जाते रहते हैं और उसके बाद कोई नहीं आते जाते हैं। और ये जो अभी लगातार आप लोग धरना पे हैं, तो डॉक्टर की टीम आप लोग को चेकअप के लिए आया है कि नहीं? कोई भी नहीं आया यहाँ पे, कोई देखने तक नहीं आ रहा है। डॉक्टर की टीम नहीं आया? एक दिन प्रशासन आया, उसके बाद कोई भी नहीं आया। प्रशासन तक नहीं आता है देखने कि कोई जी रहा है कि मर रहा है। यहाँ पे कोई भी नहीं। कहीं ना कहीं इनका ये भी आरोप है कि मेडिकल टीम जो है, डॉक्टर की टीम भी नहीं देखने आई, हालचाल जानने, इनकी तबीयत क्या है, क्या कुछ है। और इन्होंने आरोप भी लगाया कि हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन और सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आप एक्टिव यहाँ सदस्य हैं। हम यही उनसे मांग करते हैं कि अगर हमारी इन भावनाओं को, हमारे दुख दर्द को समझ रहे होंगे तो हमारी मांग को पूरी करें। हम किसान भाइयों का जो समस्या है, यहाँ की माँ बहनों की जो समस्या है, हमारी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। चूँकि हमारी माँ बहन बरसात के दिनों में जब जाती है तो कपड़ा भींज करके जाती है, भिंजा करके जाती है। और 4 महीना तो हम कहें कि बच्चियाँ यहाँ के जब जाती है स्कूल तो पढ़ने ही नहीं जाती है। 4 महीना बिल्कुल पढ़ाई उसका ठप रहता है। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारी जो मांग है, अगर उनके नज़र में लगता है कि हमारी मांग उचित है तो पूरा करें, हमारी मांगों को पूरी करें, और नहीं तो हमें जहां है, जिस हालत में हमें मरने के लिए छोड़ दें। हम लोग मरने के लिए इस धरने पर खड़ा हैं। तो कहीं न कहीं इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि हम मरने के लिए यहाँ पे खड़ा है। जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तब तक हम ये धरना प्रदर्शन करेंगे। और इन्होंने ग्रामीण ये भी कहा कि हम बाजार बंद करवाएंगे, पाई बीघा हो या मखदुमपुर हो, बंद कराने का काम करेंगे और रोड जाम करने का काम करेंगे। कहीं न कहीं सरकार पे बड़ा आरोप भी लगाए हैं कि जो चुनाव आता है तो लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, उसके बाद वादा खिलाफी करते हैं। और आज धरना प्रदर्शन का 15वां दिन है, तो आगे भी दिखाते रहेंगे कि कितना दिनों तक धरना चलाया जाता है, उसके बाद सरकार और प्रशासन क्या इस पे एक्शन लेती है। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहें AJ TV न्यूज़। बंद कर दो।